हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये आपके बीए के सेकंड सेमेस्टर में लगी हुई है। आपके टीजीटी, पीजीटी एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब में हेल्पफुल है और ये आपके 11th के सिलेबस में भी है। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, जिसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये क्या है? ये एक सोनेट है। द पोएम वाज फर्स्ट, सोनेट का मतलब 14 लाइन्स की पोएम। द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इज वॉल्यूम पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये इनका एक पोएम कलेक्शन था जो आया था 1807 में। उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी। इसको कंपोज किया गया था 1802 में। इट वॉज रिटेन इन इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट मतलब ऑक्टेव प्लस सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन प्लस सेस्टेट 6 लाइन। इसको इटालियन सोनेट फॉर्मेट में लिखा गया था और वर्ड्सवर्थ ने इसमें आइम्बिक पेंटामीटर को यूज किया है, जिसमें ऑक्टेव राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए और सेस्टेट की राइमिंग स्कीम है सी डी सी डी सी डी। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये तो बहुत छोटी सी है बट इसे समझना बहुत मुश्किल है। आइए पहले जानते हैं इसका बैकग्राउंड। इसमें ये बताया गया है कि जिस समय मनुष्य के दिमाग पर भौतिकतावाद हावी था, इंडस्ट्रियल को बढ़ावा दिया गया था, उस टाइम इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। क्योंकि वर्ड्सवर्थ तो नेचर के पुजारी थे, इसीलिए उन्होंने नेचर को ध्यान में रखते हुए इसको लिखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। या तो ये दुनिया हमसे परेशान हो गई है या ह्यूमन बींग्स इस धरती पर एक बोझ हैं। लेट एंड सून, पहले भी और आने वाले टाइम में भी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। गेटिंग पाना और खर्च, एंड स्पेंडिंग खर्च करने में, वी ले वेस्ट आवर पावर्स और इसी में हम अपनी पावर को वेस्ट करते रहते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, हम अपनी नेचर को कम आंकते हैं, दैट इज आर्स, जो कि हमारी है। मतलब कमाने और खाने में हम इतना बिजी हो गए हैं कि हम इसमें नेचर को बहुत ही कम देखते हैं, नेचर जो कि सिर्फ हमारी है। वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे ए सॉर्डेड बून, हम लोगों ने अपने हर्ट्स को यानी सोल को बेच दिया है। किसे? मेटलिस्टिक यानी भौतिक समाज को। और ए सॉर्डेड बून मतलब द रॉ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, ग्रीडी एंड सेल्फिशनेस, कि हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हमने अपने हर्ट्स यानी सोल को बेच दिया है। दिस सी दैट बेयर्स हर बूसम टू द मून, ये समुद्र जो अपना सीना ताने चंद्रमा के सामने खड़ा है। द विंड्स दैट विल बी होलिंग एट ऑल आवर्स, ये हवाएं जो हर वक्त गरजती रहती हैं। एंड आप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और ये हवाएं अभी शांत हैं लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, एक सोए हुए फूल की तरह। इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स यानी कि सोए हुए फूल की तरह ये हवाएं अभी सोई हुई हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इसके लिए, इन सब के लिए हमारे मुंह से कोई तारीफ नहीं निकलती। It moves us not, great God, rather be, we are out of tune, हम out of tune हो चुके हैं। It moves us not, ये चीज़ें
प्रभावित नहीं करती। ग्रेट गॉड की जगह। आई हैड रेदर बी अ पैगन, मैं एक पैगन बनना पसंद करूँगा। कौन बोल रहा है ऐसा? विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं। पैगन का मतलब होता है एक नास्तिक, कि विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं इससे अच्छा तो मैं एक पैगन बनना पसंद करूँगा। सकल इन क्रीड आउटवर्न सो माइट स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, वो कल्पना करते हैं कि वो मनोहर से घास के मैदान में खड़े होंगे। प्लीजेंटली मतलब मनोहर सा घास का मैदान। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फोल्डन मतलब अकेलापन, जिससे कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ खड़े होकर देखेंगे जिससे उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, ऐसी कौन सी चीज़ देखेंगे? इन 2 लाइन्स में वो ये बताएंगे। वो प्रोटियस को समुद्र से ऊपर उठता हुआ देखेंगे। प्रोटियस ग्रीक गॉड यानी समुद्र के देवता हैं प्रोटियस। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीथन हॉर्न, या ट्राइटन को अपना शंख बजाते हुए सुनेंगे। ट्राइटन भी एक माइथोलॉजिकल ग्रीक गॉड हैं। या वो इतना इस संसार के भौतिकतावाद को देखकर परेशान हो गए हैं कि उन्होंने इसमें ये कहा है कि हम कमाने और खाने में इतना बिजी हो गए हैं कि हमने नेचर को कम आंकना शुरू कर दिया है। इसीलिए वो ऐसी कल्पना करेंगे कि जहाँ पर मनोहर घास के मैदान हो और वहाँ खड़े हो जाएं, जिससे उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। और वहाँ खड़े होकर वो क्या देखेंगे? प्रोटियस सी का जो गॉड है, ग्रीक गॉड है, उसको देखेंगे जो समुद्र से ऊपर उठ रहा है। और टाइटन ये भी एक ग्रीक गॉड है, उसके संग को वहाँ सुनेंगे। इसमें दिस सी दैट बेयर्स हर बूसम टू द मून, यहाँ पर समुद्र अपना सीना चौड़ा करके उसके मून के सामने खड़ा है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।